पूरे मामले में एक जघन्यतम हत्या को बंगाल सरकार, बंगाल पुलिस ने आत्महत्या बता दिया। यह मामला सिर्फ डॉक्टर की सुरक्षा का नहीं था, ये मेडिकल माफिया डॉक्टरों के हित का खेल कर रहे हैं। रात में हत्या होती है, अगले दिन 11:30 बजे एफआईआर होती है। पीड़िता के मां बाप कह रहे हैं कि हमें फोन करके कहा गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, फिर कहा गया कि उसने आत्महत्या कर लिया, फिर उसके बाद बॉडी नहीं दिखाई गई। ये सब बात परिजन कह रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? एक लोकप्रिय गीत है हिंदी सिनेमा का, पासे सभी पलट गए दुश्मन की चाल की, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। कोलकाता, बंगाल की राजधानी कोलकाता हॉरर के नाम से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो विभत्स घटना हुई, उसके पीछे सरकार सीधे खड़ी हुई दिखाई दी। इस पूरे मामले में एक जघन्यतम हत्या को बंगाल सरकार, बंगाल पुलिस ने आत्महत्या बता दिया। इसे रेप का एक मामला बताकर सलटाने की कोशिश की। जब देश भर में विद्रोह हुआ, डॉक्टर्स जब सड़क पर आए, तब इस पूरे मामले को हत्या में तब भी तब्दील नहीं किया गया। इसे अननेचुरल डेथ बता रही है बंगाल की पुलिस। ये पूरा मामला सीबीआई के पास गया और उस आदमी को 54 घंटे तक लगातार पूछताछ चली। 4 दिनों में 5वें दिन में भी पूछताछ चल रही है, जो उस कॉलेज का प्रिंसिपल था, जिसे बचा रही थी ममता बनर्जी की सरकार। उसे ट्रांसफर करके दूसरे कॉलेज भेज दिया गया। इस पूरे मामले में पूरा खेल खुलने लगा। ये डॉक्टर की सुरक्षा का मामला सिर्फ नहीं था, ये इमोशनली डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा से जोड़ लिया। ये मामला पूरे मेडिकल सिस्टम के अंदर घुन की तरह खाए व्यवस्था का है। ये सिर्फ डॉक्टर की सुरक्षा का मामला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में यही खेल हो गया और इसे डॉक्टर की सुरक्षा का मामला बता दिया गया और इसे पूरे देश से जोड़ करके बंगाल को गौन कर दिया गया। यही इकोसिस्टम है, यही कोर्ट फिक्सरों का खेल है, जिस खेल में देश को झुंझुना थमा दिया गया। पूरा देश आक्रोशित था बंगाल को लेकर के। लेकिन जब पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही थी, सीबीआई इस मामले में नार्को टेस्ट उसके लिए कर रही थी, पॉलीग्राफी टेस्ट उसका होने जा रहा था, जिसे इस पूरे मामले में एक्यूज बनाया गया था। अब उसकी पॉलीग्राफी होगी तो सब कुछ खुल जाएगा। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान ले लिया। 7 दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान सूझा। इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। दरअसल डॉक्टर्स इमोशनल हो रहे हैं। यह मामला सिर्फ डॉक्टर की सुरक्षा का नहीं था, उस रेजिडेंस डॉक्टर की हत्या में डॉक्टरों की भूमिका है, मेडिकल सिस्टम की भूमिका है। मरीज ने हत्या नहीं की है, किसी मरीज ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चर्चा इस बात को लेकर के होने लगी कि फलाना जगह मरीज ने डॉक्टर को ऊपर से नीचे फेंक दिया, फलाना जगह मरीज ने मार दिया डॉक्टर को। यहां डॉक्टर की सुरक्षा का मामला ही नहीं था, यहां डॉक्टर को मरीज से कोई खतरा नहीं था। इस बात को समझना पड़ेगा मेडिकल फ्रेटर्निटी को। ये मेडिकल माफिया डॉक्टरों के हित का खेल कर रहे हैं। जब मामला सिब्बल आ जाए तो खेल तो होना ही था। अब कमाल की बात देखिए, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार पर कोई फटकार नहीं लगाई। पूरे देश को, पूरे सिस्टम को इस बात का साफ पहली बार है कि ममता बनर्जी के खिलाफ 2011 के बाद 2024 तक पिछले 13 साल में पहली बार पब्लिक ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पे उतरी है। इतनी हिम्मत पब्लिक पहली बार जुटा पाई है और यह मामला डॉक्टरों की सुरक्षा से जोड़ दिया गया। इसे बार बार समझिए, मरीज ने डॉक्टर को नहीं मारा है, डॉक्टर इलाज के कारण वो नहीं मारी गई है।
संदेह इस बात को लेकर के है कि उस महिला डॉक्टर के पास, उस रेजिडेंस डॉक्टर के पास कुछ ऐसी गुप्त सूचना थी जो मेडिकल सिस्टम को, उस कॉलेज को, उस अस्पताल को लगता था कि लीक हो जाएगा तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। अब देखिए रिपोर्ट क्या आई। लड़की के माँ बाप को फोन किया गया, डॉक्टर लड़की के माँ बाप को। जरा परत दर परत समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल जो है वो ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, और जो ही सिब्बल और सिंघवी पेश हो जाएं तो समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में फिर उस मामले के कोई मायने रह नहीं जाते। अभी आपको ढकोसला लगेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर दिया। इससे क्या हो जाएगा भाई, स्पेशल टास्क फोर्स लंबे समय तक इस मामले की जांच करेगी। इस देश को ऐसे ही झुंझुना थमाया जाता है। इस टास्क फोर्स में देश के नामचीन डॉक्टर हैं, बड़े बड़े मालदार डॉक्टर हैं, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति इकट्ठा की हुई है। वैसे वैसे डॉक्टर भी हैं जिनका अपना विशालकाय अस्पताल है। उन अस्पतालों में बड़े बड़े खेल होते हैं। डॉक्टर नौकरी कर रहा होता है, जैसे एक सामान्य आदमी नौकरी कर रहा होता है वैसे वो डॉक्टर भी नौकरी कर रहा होता है। उसकी लाचारी होती है, वो नौकरी कर रहा होता है, लेकिन गुस्सा हमें किस पे आता है, उस डॉक्टर पे आता है, उस मेडिकल सिस्टम पर नहीं जो आपको 500 रुपए की दवा आपको 50,000 में उपलब्ध करा रहा है। वो उस सिस्टम पर नहीं जो आपकी जांच की जरूरत नहीं आपको 200 टेस्ट लिख करके दे रहा है। जो आपके पास बीमारी नहीं है वो बीमारी आपको बताई जा रही है और उसका फर्जी टेस्ट कराया जा रहा है। इस पर नहीं हो रहा है, खेल यही होता है। लेकिन जरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल टास्क फोर्स बैठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, केंद्र सरकार से, इस पूरे खेल को सुप्रीम कोर्ट बंगाल सरकार से ट्विस्ट करके भारत सरकार पे लाना चाह रही थी कि भारत सरकार क्या कर रही है, अध्यादेश लाए। भारत सरकार ने कहा नहीं, हम अध्यादेश नहीं ला सकते, इस पूरे मामले में अध्यादेश नहीं लाया जा सकता अभी इतना जल्दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत टास्क फोर्स गठन कर दिया। हो गया, झुंझुना मिल गया। बड़े बड़े डॉक्टर खुश, सारे हमें बना दिया गया मालिक, अब हम इस मामले की जांच करेंगे। जूनियर डॉक्टर भी खुश कि सब मामले डॉक्टरों के पास आ गया। लेकिन थमा दिया गया झुनझुना। कैसे, जरा समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे आत्महत्या क्यों बताया गया। सिब्बल ने कहा नहीं, आत्महत्या नहीं बताया गया, ये झूठ है। सिब्बल ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, हाँ झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एफआईआर में देरी क्यों हुई। अब ये सब सवाल सुप्रीम कोर्ट क्यों पूछ रहा है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि यह सवाल देश की आम जनता का है। तो आम जनता का जो गुस्सा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया, पी लिया उस गुस्से को। आम जनता का गुस्सा खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉक्टरों से निवेदन है कि वो हड़ताल से वापस आ जाए। ठीक है, कायदे से डॉक्टरों को अस्पताल, क्योंकि बहुत इमरजेंसी सेवा है, इसे आप बहुत दिनों तक दूसरे पेशे की तरह आप इसे नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह किया कि डॉक्टर्स अस्पताल वापस आ जाएं। क्यों कि इस तरह बंगाल में सबसे ज्यादा विद्रोह हो रहा है। देश भर के डॉक्टर तो छुट्टी पे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी बंगाल में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एफआईआर में देरी क्यों, कहा नहीं कोई देरी नहीं हुई है। सोचिए, रात में हत्या होती है, अगले दिन 11:30 बजे एफआईआर होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पीड़िता की मां बाप को बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई। सिब्बल ने कहा नहीं ऐसा नहीं, कोई देरी नहीं हुई। हर वो बात जो सुप्रीम कोर्ट, जो आम आदमी के सवाल में था, अब पीड़िता के मां बाप कह रहे हैं कि हमें फोन करके कहा गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, फिर कहा गया कि उसने आत्महत्या कर लिया, फिर उसके बाद बॉडी नहीं दिखाई गई। ये सब बात परिजन कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल ने हर चीज से नकार दिया कि नहीं, एफआईआर में कोई देरी नहीं हुई, आत्महत्या बताया ही नहीं गया, हमने इसको अननेचुरल डेथ कहा, मतलब हत्या का मामला ही नहीं है, अभी अननेचुरल डेथ कहा जा रहा है अभी भी। और सिब्बल जो कहता रहे, सुप्रीम कोर्ट उस पर चुप्पी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि इतनी बड़ी भीड़ कैसे आ गई, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 7,000 लोगों की भीड़ आ गई माय लॉर्ड, और 7,000 की भीड़ बिना सरकार या पुलिस के सहयोग से अंदर नहीं घुस सकती। पुलिस भाग गई, 7,000 गुंडे आए और पूरा जो क्राइम सीन है उसको तहस नहस कर दिया। अब यदि क्राइम सीन ही तहस नहस हो गया है तो क्या घंटा कुछ मिलेगा वहां, क्या मिलेगा सीबीआई को। लोग सीबीआई को गाली देने लगते हैं कि सीबीआई ने कुछ नहीं किया। अरे सीबीआई को एक डेथ केस, एक मरा हुआ केस उपलब्ध होता है आमतौर पे, चाहे वो आरुषि मामला हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत मामला हो, एक डेड केस आप सीबीआई को थमा देते हैं, सरकार और सिस्टम उसको पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर देता। आप जरा इस चीज को समझिए। क्राइम सीन कहां था,
थर्ड फ्लोर पे जहां रेस्ट रूम में महिला डॉक्टर आराम कर रही थी, वहां पर 200 लोग पहले ही जा चुके हैं, फुटप्रिंट जो है नष्ट हो चुके हैं। तो जिस संजय राय को कहा जा रहा है कि उसने हत्या की है, उसका फुटप्रिंट नष्ट हो गया, क्योंकि 200 लोग क्राइम सीन पे जा चुके हुए थे। पुलिस को चाहिए था कि तुरंत जो ही वो हत्या हुई, जो पहला फर्स्टली जिसने देखा, उसके बाद पहली एंट्री पुलिस की होनी चाहिए थी। पुलिस को चाहिए था कि उस क्राइम सीन को घेर दे। आमतौर पर यही होता है, सबसे पहला काम है क्राइम सीन को घेर देना। तो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल ने क्राइम सीन क्यों नहीं घिरवाया? उस संदीप घोष ने क्राइम सीन क्यों नहीं वो किया? संदीप घोष को ने रिजाइन कर दिया और ममता बनर्जी ने तुरंत उसका दूसरे जगह अपॉइंटमेंट कर दिया। इसका मतलब है कि पूरा खेल जो संदीप घोष पर डालने की कोशिश कर रही है, ये पूरा क्या हो रहा है? सिब्बल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अब बहुत से बहुत संदीप घोष को फंसाना चाह रही है। संदीप घोष, यदि सिर्फ संदीप घोष एक्यूज होता तो फिर तुरंत आनंद फानन में ममता बनर्जी की सरकार ने, और ममता बनर्जी की सरकार नहीं, ममता बनर्जी ने, क्योंकि राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी है, राज्य की हेल्थ होम मिनिस्टर ममता बनर्जी है, इतना सब कुछ ममता बनर्जी, पुलिस उसके अंदर, अस्पताल प्रशासन उसके अंदर, आनंद फानन में उसने संदीप घोष का ट्रांसफर जो है दूसरे कॉलेज में कर दिया। इसका मतलब है कि उस अस्पताल में जो गंदा खेल हो रहा था, उसका जुड़ाव सीधे सरकार से था, और उस सरकार के लिए कपिल सिब्बल सीधे ढाल बन गए ममता बनर्जी के लिए, और इसको इमोशनल गेम डॉक्टरों की तरफ फंसा दिया कि पूरे देश के डॉक्टरों की संवेदना को हम सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम हाई कोर्ट के हवाले इस केस को नहीं रहने देंगे। क्यों नहीं रहने देंगे? सीबीआई जब जांच कर रही है, 54 घंटे से जब उस डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ हो रही है, जब जिसे एक्यूज बनाया गया है उस एक्यूज को की पॉलीग्राफी होनी है, उसे लाई डिटेक्टर पर पेश किया जाना है, तो फिर यह मामला आप क्यों लेना चाह रहे हैं? पूरा सीबीआई का रिपोर्ट जो है, कहा कि हमें स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई पेश करे। जब मामला हाई कोर्ट में है, स्टेटस रिपोर्ट इन्हें चाहिए, मतलब हाई कोर्ट में तब तक इन हेयरिंग में देरी हो जाएगी, क्राइम सीन नष्ट होता जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भाई पुलिस ने जो जांच किया है उसकी रिपोर्ट भी तो मंगा लीजिए आप। सिब्बल फिर ढाल बन गए, नहीं इसकी क्या जरूरत है, हम ये भारत सरकार, ये मोदी सरकार लेना चाह रही है कि हमने क्या जांच किया। अब सीबीआई से पहले जो पुलिस के पास ये केस था, उस केस को बंगाल सरकार से मांगा जा रहा है कि बंगाल पुलिस उसको भी दे। सिब्बल फिर ढाल बन गए, नहीं ये नहीं चलेगा। और सिब्बल जिस तरह से आवाज सिब्बल की थी, आप यदि कपिल सिब्बल को आप देखेंगे, उस हियरिंग को सुनेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस से ज्यादा ऊंची आवाज सिब्बल बोल सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल की आवाज तो यूं ही दबी रहती है, लेकिन सिब्बल ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। दरअसल सिब्बल, ममता जानती है कि इस सुप्रीम कोर्ट में पूरा खेल सिब्बल और सिंघवी ही कर सकते हैं। अब चूंकि सिंघवी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, और सिब्बल कांग्रेस पार्टी में अब नहीं है। ममता बनर्जी केजरी की तरह नहीं है, इस मामले में उसने सिंघवी का सहयोग नहीं लिया, सिब्बल का सहयोग लिया। और इन सबको पता है कि सिब्बल सिंघवी से ज्यादा पावरफुल है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि सिब्बल, सिंघवी जो है अभी तक केजरिया को जमानत नहीं दिलवा पाए, 1.5 साल से सिसोदिया अंदर था। यही चीज यदि सिब्बल के पास होता तो ये सब कब के बाहर आ गए होते। अब सिब्बल ने तीस्ता सी तलवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या कराया सब जानता है। सिब्बल ने इस देश में राम मंदिर पर हियरिंग नहीं होने दी। सिब्बल ने कहा 2019 का चुनाव जब तक नहीं होगा तब तक हम राम मंदिर पर हियरिंग नहीं होने देंगे। सिब्बल ने नहीं होने दिया। उस समय के सीजीआई, इतिहास, देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर महाभियोग की तैयारी हो गई। ये पहली बार इस देश में हो रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई, इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस सीजीआई पर उस समय सिब्बल ने घेरा था कि आप इसकी हियरिंग नहीं कर सकते, उस जज, सुप्रीम कोर्ट की जज की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो राम मंदिर पर सुनवाई कर सके। उसने अपने आप को टाला और सेफली रिटायरमेंट लेकर के वो अपनी इज्जत बचा करके जाना चाह रहे थे। उनके ऊपर महाभियोग की तैयारी हो गई। उसके बाद जो जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, उनका पारिवारिक
बैकग्राउंड कांग्रेस पार्टी का था, उनके पिता ही चीफ मिनिस्टर रहे हुए थे जस्टिस रंजन गोगोई के। वो जब सीजीआई बने, जब वो राम मंदिर के मामले को ले गए तो उनके ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट का मामला आ गया, और जस्टिस गोगोई ने ही कहा था कि सिब्बल के लिए कि वो मेरे घर पे आकर के गेम करना चाहते थे, मैंने भगवा दिया। अब इस पूरी चीजों को यदि समझिए तो इस देश में ऐसा माना जाता है कि सिब्बल और सिंघवी जो चाहेंगे वो होंगे, लेकिन उसमें भी सिब्बल सबसे प्रभावशाली है। अब कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, ये आत्महत्या हमने नहीं कहा, हमने इसे अननेचुरल डेथ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कूल्हे टूटे हुए हैं, मतलब जो हिप का बोन है, जो आपके शरीर का सबसे मजबूत बोन है, वो टूटा हुआ है, और किसी को ऐसे अननेचुरल डेथ ये कैसे हो सकता है। सिब्बल ने कहा कि नहीं नहीं, ये अननेचुरल डेथ ही है, हमने वही एफआईआर दर्ज किया है। आंख, मुंह, नाक, कान, गर्दन सब जगह चोट है और उसे आत्महत्या बताया गया। इतने सारे मामले के बाद भी जब पूरा देश इसे डरावना मान रहा है कि ये डरावनी घटना है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि डरावनी घटना है, पीड़िता की पहचान जो है वो नहीं छुपाई गई, उसकी निजता को नहीं छुपाया गया, इतना सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि देश के अंदर जो गुस्सा है इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स गठित कर दिया। अब इस टास्क फोर्स में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जांच की निगरानी अब हम ही करेंगे भाई, कलकत्ता हाईकोर्ट नहीं करेगा। हो गया खेल खत्म, कुल जमा शून्य बटे सन्नाटा। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कहा है कि डॉक्टर यदि कर रहे हैं तो आप उसको मत रोकिएगा। सीबीआई और बंगाल सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांग लिया है कि दोनों, बंगाल सरकार भी दे, दोनों दे। अब दोनों सब कुछ आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सीसीटीवी कैमरा, और कह दिया कि अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, अस्पतालों की सुरक्षा जो है सीआरपीएफ को दे दिया गया है उस अस्पताल को। अब बड़ा इमोशनल चीज है, अस्पताल के डॉक्टर यदि चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहेंगे तो क्या इलाज करेंगे? वो यदि बाउंसरों से घिरे रहेंगे तो क्या इलाज करेंगे? फिर तो हो सकता है कि डॉक्टर्स के अंदर और गुंडागर्दी आ जाए, अहंकार आ जाए। डॉक्टर के अंदर अहंकार ही तो नहीं आना चाहिए। इस पूरे खेल में डॉक्टर के सेंटीमेंट से जोड़ दिया गया, और ये बार बार समझने की जरूरत है, ये डॉक्टर की सुरक्षा का मामला है ही नहीं। ये डॉक्टर को किसी मरीज ने, उसके परिजन ने नहीं मारा है, डॉक्टर को मेडिकल सिस्टम ने मारा है, उस अस्पताल के सिस्टम ने मारा है। डॉक्टर को अंदरूनी लड़ाई का मामला है ये मैनेजमेंट का शिकार हो गई है वो डॉक्टर। तो जांच तो, और वो सरकारी अस्पताल है, जांच तो हेल्थ मिनिस्ट्री बंगाल सरकार की होनी चाहिए। जांच इस पूरे मामले में 7,000 आदमी क्राइम सीन पर कैसे पहुंच गया इसकी होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे टास्क फोर्स से पूरे देश भर का व्यापक मामला बना दिया। मतलब सेंटर पर जो है, जहां बीमारी है उस पर अटैक करने के बदले पूरे शरीर पर खेल करना शुरू कर दिया। अब इस मामले में 22 तारीख लग गई है, स्टेटस रिपोर्ट मांग लिया गया है कि मतलब कि कोलकाता हाईकोर्ट के हाथ को बांध दिया गया है, मामला टलता जाएगा और ये खेल ऐसा ही होता रहेगा। एक सीन मुझे आज दिखा, जो चीजें अभी पिछले दिनों बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही देश विरोधी तत्वों की शिकार हुई। सरकार के खिलाफ लगातार सुप्रीम कोर्ट जाता रहा, और उसके बाद यह हुआ कि चीफ जस्टिस को छुपना पड़ा, बंगाल के चीफ जस्टिस को, बांग्लादेश के चीफ जस्टिस को भागना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। कई सुप्रीम कोर्ट के जज जो है बंगाल के, जो बांग्लादेश के, वो गायब हो गए। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीन जो हैं वो दुनिया देख रही है कि जब अराजक तत्वों का शिकार हो जाता है तो देखिए अराजक तत्व, फिर उसके बाद पब्लिक क्या। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पर एक तरह से जो इस्लाम पंथियों का हमला है, और ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जो चीजें बांग्लादेश में हुआ उसकी पुनरावृत्ति पाकिस्तान में हो रही है। हम ये चाहेंगे कि हमारा देश चूंकि ऐसा है नहीं, हमारा देश कट्टर इस्लामिक नस्लीय देश नहीं है, एक हमने मजबूत डेमोक्रेसी पैदा की है, लेकिन कम से कम हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट पर कोर्ट फिक्सरों का कब्जा ना हो, इतना तो जरूर चाहेंगे। बीमारी का हल है कि उसके सेंटर में
जहां बीमारी है उससे पकड़ा जाए। इस देश में इस टास्क फोर्स से एक तरह से लग रहा है कि लॉलीपॉप मिल जाएगा इस पूरे मामले को। इसे पूरे देश भर का मामला बना दिया गया। देश भर का मामला तो देश की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें यह भी समस्या है। यदि डॉक्टर खेल करता है तो डॉक्टर के खिलाफ तो विरोध होना ही चाहिए। यदि डॉक्टर मानवीयता छोड़ता है और सिर्फ माल कमाने का मशीन बन जाता है, यदि डॉक्टर झूठी बीमारी बता करके डर का खेल करता है, इस देश में डॉक्टरों का एक गिरोह है जो भय का खेल करता है, डराने का खेल करता है, उन डॉक्टरों पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। और ऐसा खेल ज्यादातर मेडिकल सिस्टम करता है। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में रामदेव का मामला था, रामदेव को फटकारा गया, जलील किया गया, उसके बाद मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की फटकार तक गई, लेकिन बस देश को झुंझुना तब भी थमा दिया गया, मेडिकल एसोसिएशन के खिलाफ कुछ भी नहीं हो पाया। इतनी बड़ी बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने किया कि दवाओं की कीमत जो 200 के बदले 2000 होती है, ऐसा इतने सारे टेस्ट क्यों लिखा जाता है। ये देश के अंदर जो गुस्सा था सुप्रीम कोर्ट ने उसे छू दिया, लेकिन परिणति क्या हुई? कुछ भी नहीं। तो इसकी भी परिणति कुछ भी नहीं होना है। बंगाल सरकार को सेफ ग्राउंड मिल जाएगा। क्राइम सीन क्यों क्षतिग्रस्त किया गया, उस संदीप घोष को क्यों बचा रही थी बंगाल की सरकार, उसे क्यों छुपाया गया, उसका ट्रांसफर दूसरे जगह क्यों किया गया? कोई ना कोई तो वजह होगी। इस लड़की की हत्या को आत्महत्या क्यों कहा गया? मूल वजह यह है। यह सच सामने आना चाहिए, ना कि स्पेशल टास्क फोर्स से कुछ हो जाएगा। ये सिर्फ झुंझुना है, बड़े बड़े मठाधीश डॉक्टरों को खुश करने का खेल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस देश की जनता को के भरोसे की हत्या ऐसे हो जाएगी यदि बंगाल हॉरर का असली अपराधी पकड़ में नहीं आएगा। मुझे लगता है कि जड़ पर चोट होनी चाहिए। सिब्बल भले ही आज ममता बनर्जी के लिए ढाल बन गए हों, लेकिन ढाल को इस देश की जनता हटा सकती है। सच सामने आना चाहिए और डॉक्टर फेटर्निटी को, खास करके उस अस्पताल के डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी है कि उनके साथी डॉक्टर की हत्या क्यों हुई। और इस बात को बार बार कहने की जरूरत है, ये डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला था ही नहीं। इससे मरीज और उसके परिजनों से सुरक्षा का मामला नहीं है। ये अस्पताल के अंदर जो माफियागिरी का खेल है, रात में एक सुरक्षित जोन में एक ऐसा आदमी पहुंच जाता है, अननोन आदमी कैसे वहां पहुंच सकता है? ये खेल बहुत बड़ा है। इसे इमोशनल टच के बदले इसके फैक्ट पर पहुंचने की जरूरत है।